किसान आंदोलन का पहला दिन है और पहले दिन ही 5 बड़े प्रोपेगेंडा मिथ मीडिया के ज़रिए, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, जो वहाँ एप्लीकेशन दी गई उसके ज़रिए वो लॉन्च कर दिए गए हैं, जो कि कैंपेन में आएँगे और वे आपके बीच में अब शुरू हो चुके हैं। और वे मिथ क्या हैं जिनको उनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वे अब किसान आंदोलन के नाम पर आपके ज़हन में उतारे जाएँगे। पहला मिथ ये है कि ये जो किसान हैं, इनको अगर आंदोलन करना है तो ये अपने लोकल लेवल पर करें। सवाल ये है कि किसान लोकल लेवल पर करें, क्योंकि लोकल समस्या ही नहीं है ये। समस्या का संबंध केंद्र से है। अगर केंद्र से समस्या का संबंध है तो इसके लिए केंद्र के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया जाना चाहिए। तो ये जो पहला जो मिथ बनाया जा रहा है लगातार कि अगर किसानों की चिंता है, किसानों की समस्या है, तो किसान अपने लेवल पर आंदोलन करें। ये मिथ एकदम गलत है, क्योंकि किसानों की जो मांगे हैं उनका संबंध केंद्र सरकार से है और केंद्र सरकार के साथ में खासतौर पर जो उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो मांग है वो केंद्र से जुड़ी हुई है। आश्चर्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन ऐसी ही दायर की गई जिसमें ये बात लिखी गई है कि अगर उन्हें आंदोलन करना है तो वो इस लोकल लेवल स्थानीय स्तर पर आंदोलन करें। किसानों की जो मांग है उन मांगों का संबंध केंद्र से है, और क्योंकि केंद्र ने पिछली बार 2 साल पहले जो किसानों को आश्वासन दिया था, केंद्र ने कोई कदम नहीं उठाया उसके पक्ष में। दूसरा मिथ जो प्रोपेगेट किया जा रहा है जिसको कायदे से समझने की जरूरत है, और मिथ ये है कि किसान एक तरफ और आम जनता एक तरफ। हिंदुस्तान के किसान आम जनता का हिस्सा हैं और हिंदुस्तान के किसान आम जनता में 70% आबादी का हिस्सा है। ये आम जनता कौन सी ऐसी जो किसानों के बिना है? कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने लिए सुरक्षा 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 का ढोंग कर रहे हैं? किसानों के आंदोलन से किसी के जानो माल को कोई खतरा नहीं है। किसानों के आंदोलन से शांति को भी कोई खतरा नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए भी कोई खतरा नहीं है। किसानों ने पिछली बार 1 साल आंदोलन किया लेकिन उनके हाथ से कहीं कोई चींटी नहीं मरी। मोदी सरकार ने लाख कोशिशें की उस आंदोलन को भड़काने की और उखाड़ने की, टकराव पैदा करने की। किसानों का स्वभाव शांतिपूर्ण आंदोलन का स्वभाव है। उसमें कोई उग्रता नहीं है और कोई अशांति और अराजकता का एलिमेंट नहीं है। इसलिए यह कहना कि किसान अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उससे अव्यवस्था और अराजकता पैदा हो सकती है, दूसरे लोगों को असुविधा पैदा हो सकती है। दूसरे लोगों को कोई असुविधा पैदा नहीं हो सकती, बल्कि किसान जो असुविधा में रह रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान की 70% आबादी का हिस्सा है। 70% आबादी अपनी मांगों को लेके आंदोलन करे कि न करे, और 70% आबादी अगर आंदोलन करेगी तो कहां करेगी? केंद्र सरकार के सामने करेगी। वो म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन के सामने आंदोलन नहीं करेगी। वो किसी जिलाधीश के यहां आंदोलन नहीं करेगी। पिछली बार जब आंदोलन शुरू हुआ था वो जिलाधीश के यहां से आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद दिल्ली आया था, और दिल्ली में भी मांग मानने में नरेंद्र मोदी ने 1 साल का समय लिया, जो कि काम पहले दिन ही हो जाना चाहिए था। तो ये जो दूसरा जो मिथ जो क्रिएट किया जा रहा है, किसान बनाम आम जनता, ये मिथ बोथ है। किसान अपनी जीवन में तकलीफें उठाए आम जनता के लिए अन्न मुहैया कराता है। हिंदुस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट अन्न मुहैया नहीं कराता। अंबानी अदानी अन्न मुहैया नहीं कराते। कोरोना पीरियड का ख्याल कीजिए आप,
जिस कोरोना पीरियड में पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई थी, कहीं कोई उत्पादन नहीं, कहीं कोई मुनाफा नहीं, सरकार भी घाटे में चली गई। एकमात्र किसान थे और किसानों की उपज थी जिसने कि बम्पर क्रॉप दी। किसानों की उपज में कोई कमी नहीं आई और उस उपज का ही परिणाम था कि नरेंद्र मोदी की सरकार बच गई। अंबानी और अदानी कारखाने बंद थे, लेकिन किसानों के खेत बंद नहीं थे। तो ये किसान बनाम आम जनता का जो मिथ खड़ा किया जा रहा है, ये एकदम फेक मिथ है। उसी तरह फेक मिथ है जैसे कि ये फेक मिथ है कि किसानों को अगर आंदोलन करना हो तो वो लोकल लेवल पर करें, अपने जहां रहते हैं वहां करें। दिल्ली क्यों आ रहे हैं? अरे दिल्ली इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार जो है उनकी बात नहीं सुन रही है और उसका केंद्र की पॉलिसी से संबंध है। तीसरी चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज, और यह तीसरा मिथ या तीसरा मंत्र जो प्रोपेगेंडा में चल रहा है, वो ये कि ये जो आंदोलन है, जब भी कोई आंदोलन शुरू होता है किसान का, मजदूर का, तो ये कहना शुरू कर देते हैं इस आंदोलन से आम जनता को मुसीबतें खड़ी होंगी, आम जनता को कठिनाइयां पैदा होंगी। किसानों ने आंदोलन शुरू नहीं किया था, लेकिन दिल्ली में परेशानी शुरू कर दी लोगों को, जिससे कि लोग भड़के। कोई जरूरत नहीं थी। फतेहगढ़ साहिब से जो आंदोलन शुरू हुआ वो अभी फतेहगढ़ साहिब दिल्ली से अभी बहुत दूर है, लेकिन दिल्ली में जिस तरह की मतलब जबरदस्ती जो है पैनिक क्रिएट किया गया आम जनता में, जिसे आम लोग महसूस करें। किसान आंदोलन और किसान जो है वो फतेहगढ़ साहिब में है। दिल्ली के मेट्रो बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो, ये स्टेशन बंद करो, वो स्टेशन बंद करो, इस पर जाम करो, इस पर रोको, इस पर मत जाने दो। किसान आंदोलन एक शांतिपूर्ण आंदोलन है, इसका देश की अव्यवस्था और अराजकता से कोई संबंध नहीं है। ये जबरदस्ती पैनिक क्रिएट किया जा रहा है और जबरदस्ती सरकारी एजेंसियां सरकार के इशारे पर लोगों के बीच में असुविधा पैदा कर रही हैं। चौथा मिथ जो प्रोपेगेट किया जा रहा है, जिस पर कायदे से ध्यान दिया जाना चाहिए, वो यह है कि किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसलिए राजनीति से प्रेरित है। अच्छा, पूछा जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी क्या राम भजन करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने जो वायदे किए थे वो वायदे राजनीतिक वायदे थे। तो किसान जब आंदोलन करेंगे, किसान जब अपनी मांगे उठाएंगे, तो वो राजनीतिक मांगे होंगी और राजनीतिक मांगे हैं उनकी। लेकिन किसान तो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। किसानों ने तो राजनीतिक तौर पर यह घोषणा नहीं की उन्हें नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकना है। तो राजनीति से प्रेरित कैसे हो सकता है? पिछले चुनाव में भी जो उत्तर प्रदेश में हुए, उस चुनाव में भी लोगों ने देखा कि किसानों ने क्या भूमिका अदा की। पंजाब में चुनाव हुए, किसानों ने क्या भूमिका अदा की। किसान संगठनों का कोई राजनीतिक रोल नहीं था, और वे जितने भी संगठन इसमें शामिल हैं उसमें अधिकतर संगठन जो है किसान संगठन, वो गैर राजनीतिक संगठन है, वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं है। इसलिए ये चिंता करना और ये कहना ये अपने आप में गलत है कि ये राजनीति से प्रेरित आंदोलन है। हाँ, ये सच है कि उनकी मांगे आर्थिक मांगे हैं, राजनीतिक मांगे नहीं है, और आर्थिक मांग उठाने का उनको पूरा हक है। ये वो तय करें कि वो कब लड़ेंगे। वो चुनाव देख के तय नहीं कर रहे। वो पहले तो चुनाव नहीं थे तब उन्होंने आंदोलन किया था, तब क्यों नहीं मान ली बात? तब तो कोई चुनाव नहीं थे, नहीं तब बात नहीं मानी गई। तब बड़ी मुश्किल से 1 साल लगा उन 3 काले कानूनों को वापस लेने, जो किसान विरोधी बिल थे उनको वापस लेने में 1 साल लगा। 750 से अधिक किसान मर गए आंदोलन के दौरान। नरेंद्र मोदी के अंदर और नरेंद्र मोदी की पूरी पार्टी के अंदर इतनी शर्म और इज्जत और लज्जा नहीं कि जो मारे गए किसान हैं, जो कि आंदोलन करते हुए मर गए, उनके लिए वो शोक व्यक्त करें।
हम सब, हिंदुस्तान की सारी जनता किसानों के परिश्रम की ऋणी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। ये देश की संसद, देश की विधानसभाएं, इस देश के सांसद, इस देश के विधायक, इस देश की सरकारें किसानों की ऋणी हैं। इन सरकारों ने किसानों को कुछ नहीं दिया सिवाय कर्ज के और भूखमरी के और पामाली के। आज भी हजारों किसान आत्महत्या करके मर रहे हैं। ये सरकारी डाटा। और आखिरी चीज, और बहुत महत्वपूर्ण चीज, वो ये कि किसानों के भी अधिकार हैं नागरिक की तरह। किसानों के अधिकार बनाम नागरिक के अधिकार की थोथी जंग नहीं छेड़ी जानी चाहिए। किसान भी नागरिक हैं हिंदुस्तान के, और वे नागरिक हैं जो कि मेहनत मशक्कत करते हैं। वे पैरासाइट नागरिक नहीं है, वो परजीवी नागरिक नहीं है। हिंदुस्तान के नागरिकों को जो अधिकार है, वे सारे के सारे अधिकार किसानों के भी अधिकार हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बहुत सही कहा है। जो वहां पिटीशन दायर, कोशिश की जा रही है कि आंदोलन सिमट के दिल्ली से दूर कहीं रहे। ये कौन सी बीमारी है जो कि नरेंद्र मोदी के अंदर पैदा हो गई कि दिल्ली में कोई आंदोलन नहीं कर सकता? मेरी आंख के सामने आंदोलन मत करो, हिंदुस्तान में कहीं भी आंदोलन कर लो। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि हिंदुस्तान लोकतंत्र का हिस्सा है। लोकतंत्र, उसमें दिल्ली लोकतंत्र का हिस्सा है, दिल्ली में लोकतंत्र है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत सही निर्णय लिया। जो होम मिनिस्ट्री ने अमित शाह के यहां से पूछा गया और कहा गया कि बवाना स्टेडियम को दे दिया जाए जिससे कि हम एक अस्थाई जेल बना सकें, तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। बोले कि नहीं, किसानों की न्यायपूर्ण मांग है, उनको दमन नहीं किया जा सकता, हम नहीं दे सकते जेल, स्टेडियम नहीं दे सकते जेल बनाने के लिए। इसलिए ये जो पूरा का पूरा प्रसंग है, इसमें जो हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया, उस ऑर्डर ने बहुत ही बात कही है और बहुत मूल्यवान बात कही है उस सुनवाई के दौरान। जो टिप्पणी की है, उन्होंने साफ कहा है कि बल प्रयोग आखिरी उपाय होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज शुरुआत में ही किसान आंदोलन के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जो कि निंदनीय है। हाईकोर्ट के जजों की एक टिप्पणी और भी थी। उन्होंने कहा है कि सड़कों पर कीलें और बिजली के तार लगे हैं, ये देश भर में फ्री आवाजाही के अधिकार का हनन है। अब फ्री अधिकार है हमारे पास में, हम एक आदमी जाए या 1000 आदमी जाए, एक ट्रक गुजरे सड़क से या 1000 ट्रक गुजरे, ट्रैक्टर गुजरे या स्कूटर गुजरे, आप रोक नहीं सकते। आप ये कैसे कह सकते हैं कि इस सड़क से सिर्फ 500 ट्रक गुजरेंगे और 5000 ट्रक नहीं गुजरेंगे? आप कैसे निर्णय ले सकते हैं? ये आवाजाही का अधिकार लोकतंत्र का अधिकार है। केंद्र सरकार ने और बीजेपी की सरकारों ने इस आवाजाही के अधिकार में का हनन किया है, नागरिकों के और किसानों के। जगह जगह कील लगाई है, अवरोध खड़े किए, करंट के तार लगाए हैं बिजली के, और इसको पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। आपसे अपील है कि ये जो मिथ जो प्रचारित किए जा रहे हैं, किसान बनाम आम जनता, किसान के अधिकार बनाम आम जनता के अधिकार, ये मिथ फेक मिथ हैं। आंदोलन बनाम जनता की सुविधाएं, आम जनता की सामान्य जिंदगी, ये फेक मिथ हैं। इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इसलिए इस फेक प्रोपेगेंडा से किसान आंदोलन के संदर्भ में बचने की सख्त जरूरत है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।